नमस्कार दोस्तों, एक HD क्लास में आपका स्वागत है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा सवाल है गिवन डेट दिया है, इसको b बराबर मान लेंगे 3 - 2 - 4 3 - 2 -5 -1 1 2। ये b दिया है। अब यहाँ से b डैश निकाल लेंगे तो कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 3 - 2 -4 3 - 2 -5 1 -1 2। यह बी डैश का मान निकल आया। अब सबमिट के लिए होता है p बराबर 1/2 b प्लस b डैश। तो यहाँ पर हमारे लिए b डैश का भी मान पता है और b का भी मान पता है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो p बराबर हो जाएगा 1/2 b का मान है 3 - 2 -4 3 - 2 -5 1 1 2। यह है b का मान। और b डैश का मान है 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 2। यह b डैश का मान है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो p बराबर हो जाएगा 1/2 3 और 3 6 हो जाएगा, माइनस का 2 है और प्लस का 3 है तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 है तो ये माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस का। यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 5 है तो माइनस का 4 बचेगा। यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 4 बचेगा। यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 2 से भाग कर देंगे तो ये p बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1/2, यहाँ माइनस का 5/2 1/2 हो जाएगा और माइनस का 2, इधर भी माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 और 2। तो यहाँ लिखेंगे p बराबर 1/2 b प्लस b डैश एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार विषमित आव्यूह के लिए विषमित आव्यूह ये q बराबर होता है 1/2 b, यहाँ सिर्फ माइनस होता है बस। अब b और b डैश का मान हमारे लिए पता है तो q बराबर 1/2 b का मान है 3 2 माइनस का है 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 और 1 और 2। यह b का मान है। और b डैश का मान है 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 2। यह b डैश का मान है। अब इसको घटा देंगे तो q बराबर हो जाएगा 1/2, यह माइनस का 3 है, यह प्लस का 3 है तो ये हो जाएगा 0। यह है यह माइनस का 3 है, यह माइनस माइनस प्लस का 2 है और प्लस का 3 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है तो यहाँ 3 बचेगा। यह माइनस का 3 है, यह माइनस का 2 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। यह माइनस का 2 है, यह प्लस का 2 है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ प्लस का 5 है तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ प्लस का
सॉरी माइनस का 4 है, तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा। यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस का है, यहाँ माइनस का 2 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 से भाग कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा ये 0 रहेगा, ये 5/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 5/2 0 और 2 3 6, और यहाँ 3 माइनस 3/2 और यहाँ 3 माइनस का यहाँ 0। यह क्यू का मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब निकाल लेंगे योग, यहाँ लिखेंगे अतः ए बराबर पी प्लस क्यू। तो पी का मान निकाला है अभी हमने, पी का मान यह है और क्यू का मान यह है, तो यहाँ पर पी का मान लगाएंगे। पी का मान है 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 और -2 माइनस 5/2 -2 और 2, और प्लस क्यू का मान है अभी हमने निकाला था 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2 5/2 0 माइनस का 3 3/2 3 0। यह क्यू का मान है। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यह 3 और 0 तो ये 3 ही रहेगा, यह 1/2 है और यह 5/2 है, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम ले लिया जाएगा और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, और माइनस का 4 2 2 नहीं माइनस का 2 आएगा, यहाँ माइनस का 2 आएगा, यह माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो यह प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ 5/2 है माइनस का, यहाँ माइनस का है 3/2, तो एलसीएम 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तो 2 चौक 8 माइनस का 4 आएगा। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ 2। यही हमारा आंसर जो हमारे लिए योग ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा सवाल देखते हैं। दिया है गिवन डेट बी बराबर मान लेते हैं इसको 1 माइनस का 1 5 2। अब यहाँ से बी डैश निकाल लेते हैं, बी डैश बराबर 1 माइनस का 1 5 2, यह बी डैश निकल आया। और सममित के लिए होता है पी बराबर 1/2 बी प्लस बी डैश। हमारे पास बी डैश का भी मान है और बी का भी मान है, यहाँ पर रख देते हैं, तो पी बराबर 1/2 बी का मान है 1 माइनस का 1 5 2 प्लस बी डैश का मान है 1 माइनस का 1 5 2, यह बी डैश का मान है। तो पी बराबर 1/2, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 है 5 प्लस का है, तो ये 4 बचेगा, प्लस का यह प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 4 बचा, ये 2 2 4 हो गया। 2 की भाग कर देते हैं इसमें, तो पी बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो यहाँ लिखेंगे पी बराबर 1/2 बी प्लस बी डैश एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार विसम्मित के लिए देखते हैं, इसी प्रकार तो क्यू बराबर विसम्मित के लिए होता है 1/2 बी माइनस बी डैश, यहाँ सिर्फ माइनस होता है विसम्मित के लिए,
तो क्यू बराबर 1/2, बी का मान है 1 माइनस 1 5 2, माइनस बी डैश का मान है 1 माइनस 1 5 और 2, यह बी डैश का मान है। अब इसको घटा देंगे तो क्यू बराबर 1/2, माइनस का 1 है प्लस का 1 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 है और प्लस का 5 है तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 5 है माइनस का 1 है तो माइनस का 6 हो गया। यहाँ 2 माइनस का है और 2 प्लस का है तो ये 0 हो जाएगा। 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 0 3 माइनस 3 0, है क्यू का मान निकल आया। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसे जोड़ लेंगे, अतः ए बराबर, क्योंकि योगफल हमारे लिए निकालना है p प्लस क्यू, तो ए बराबर p का मान ये है हमने अभी निकाला था 1 2 2 2, प्लस क्यू का मान ये है 0 3 माइनस 3 0, तो ए बराबर हो जाएगा 1, इसको जोड़ लेंगे 2 3 5, माइनस का 3 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 1 बचा और ये 2, यही हमारे लिए ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक, नंबर ए है विषम सममित आव्यूह है, नंबर बी है सममित आव्यूह है, नंबर सी है शून्य आव्यूह है, नंबर डी है तत्समक आव्यूह है। तो इसमें ये ए वाला ठीक है, विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि ए बराबर इतना तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे पता करना है ये वाला है, बी वाला है या सी वाला है या डी वाला है। तो हम इसे पहले हल करते हैं। तो गिवन डैट दिया है ए बराबर कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, और ये हमारे लिए एक समीकरण दी हुई है ए प्लस ए डैश बराबर आई। अब यहाँ से ए डैश का मान निकाल लेते हैं। तो ए डैश का मान निकलेगा कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, यह है ए डैश का मान निकल आया। अब ए का मान भी है और ए डैश का मान है, यह हम इस समीकरण में फिट कर देते हैं। समीकरण है ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो ए का मान है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, प्लस ए डैश का मान है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा बराबर आई का मान हमारे लिए पता होना चाहिए 1 0 0 1, यह आई का मान है। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कॉज अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा 2 कॉज अल्फ़ा, यह माइनस का साइन अल्फ़ा है ये प्लस का तो ये 0 हो जाएगा। यह माइनस का ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा। यह कॉज अल्फ़ा 2 कॉज अल्फ़ा हो जाएगा, 2 कॉज अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1। अब इसकी तुलना कर देंगे तो ये 2 कॉज अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 और कॉज अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/2। कॉज अल्फ़ा बराबर, यह कॉज π/3 का मान होता है, कॉज π/3। यहाँ कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बराबर बचेगा π/3, यह अल्फ़ा का मान आ गया। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही है।
5/3 बी वाला ठीक है, यही हमारा आंसर। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।